हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, वो ये है कि 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा बीपीएससी का रिजल्ट। ये सेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ न्यूज़ थी, सोचा वो पहले दे दूँ, फिर ये सेशन शुरू करेंगे। बिहार जीके जीएस की सीरीज़ के अगले सेशन में आज 14वां लेक्चर होगा। और उससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये पटना से प्रकाशित किया गया है। ये पटना से प्रकाशित किया गया आज का न्यूज़पेपर है, 10/5/2023 का ये न्यूज़पेपर है। और इसमें क्या कुछ कहा गया है एक बार हम देख लेते हैं। तो 36 जिलों से शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिल गए हैं। ठीक है, बीपीएससी से 1,78,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा परीक्षा पैटर्न। तो 4 दिनों में आपका परीक्षा पैटर्न फाइनल हो जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री ने भी साफ साफ कह दिया कि नहीं बदलेगी नियमावली। जो लोग भी नियमावली का विरोध कर रहे हैं, उनको शिक्षा मंत्री ने कड़ा संदेश दिया कि नियमावली नहीं बदलने वाली। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी, विरोध करने वाले रोजगार विरोधी, ये शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का वक्तव्य है, चंद्रशेखर ने कहा है। तो चलिए अब इसी के साथ माने 4 दिनों में कह सकते हैं कि 4 दिनों के अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस होगा, वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, ऐसा न्यूज़ अभी तक आ रहा है। ये न्यूज़ है किसका? दैनिक जागरण के माध्यम से ये बताया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम 7वां चरण के लिए जो बिहार स्पेशल जीके जीएस सीरीज कर रहे हैं, इसका आज 14वां सेशन है। ठीक है, आज 14वां सेशन है और 14वें सेशन के आज के पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले लास्ट सेशन में हमने किया था संवैधानिक प्रगति और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, और उसके बाद का कुछ क्वेश्चन को हमने देखा था। आज इसी से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन यानी कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ? किसका? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है इलाहाबाद, पटना, गया या जमालपुर। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो 26वां अधिवेशन था, जो 26 दिसंबर 1938 को किया गया, वो किया गया था पटना में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ये अधिवेशन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ था। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? यूनाइटेड मुस्लिम लीग पार्टी, अहरार पार्टी, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय हुआ था मुस्लिम लीग में। उसमें कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो ये थी बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, ये शामिल नहीं हुई थी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? पृथक का मतलब होता है अलग हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? ठीक है, और इसका ऑप्शन है 1930, 1933, 1936 या 1937। तो किस वर्ष बिहार से उड़ीसा अलग हुआ? ये हुआ था 1936 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको बताना है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। ठीक है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, ये हमें कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी 1919 में, 1934 में, 1936 में या 1947 में। तो बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार बनी थी, ये 1937 में बनी थी। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले अभी हमने जो आपसे प्रश्न पूछा उसका आंसर बता देते हैं। तो क्या होगा? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। कब? 1912 में अलग हुआ था बिहार बंगाल से। और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? अभी हमने वो प्रश्न किया है। तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? झारखंड
कब अलग हुआ? तो झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमने कर लिया कि बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी 1937 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? कब? 1937 के चुनाव में। ऑप्शन है 1, 2, 10 या कोई नहीं। तो 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पे कोई भी मुस्लिम बिहार से विधानसभा नहीं चुने गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1772 में, 1774 में, 1776 में या 1718 में? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना ये किया गया था 1774 में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन कब हुआ था? ये 1935 में। की अध्यक्षता किसने की? श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या श्री राम नारायण सिंह? तो मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन की अध्यक्षता किया था श्री अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्री अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15-16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में, मुंगेर में, मोतिहारी में या भागलपुर में? तो 15 और 16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन ये पटना में संपन्न हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ यानी डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक संस्था कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1935, 1938, 1919 या 1937। तो बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ नामक संस्था का संगठन यह स्थापित किया गया था, यह 1935 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजयी हुए? 65%, 92%, 98% या 98%? ठीक है, तो कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में अपने जितने भी उम्मीदवार खड़े किए थे उनमें से 92% पे जीत हासिल की थी। ठीक है, 92% तक खड़े किए थे। ठीक है, कितने खड़े किए थे? तो 92% पर। जीत कितने पे मिली कांग्रेस को? तो 65% पे जीत मिली थी, ये आपको याद रखना है। कितने पे खड़े किए थे? 92% पे खड़े किए थे। जीत कितने पे मिली थी? तो कांग्रेस को 65% पे ये जीत मिली थी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे? 60, 68, 70 या इनमें से कोई नहीं? तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव 73वें ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के जितने विजय हुए थे वो थे 68 प्रत्याशी विजयी हुए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से कितने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? श्री कृष्ण सिंह,
श्री मायावी सिंह, श्री नरसिंह नारायण या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित किया था? तो वो क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? 3 से 7 मई, सॉरी 5 से 7 मई, ठीक है, 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन है छपरा, मुजफ्फरपुर, बीहरपुर या फिर सदाकत आश्रम। तो 5 से 7 मई 1937 को राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन सदाकत आश्रम पटना में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सदाकत आश्रम पटना में किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। बिहार सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, श्री राम दयालु सिंह या सर सुल्तान अहमद। तो बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे श्री राम दयालु सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत में राजनैतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च 1938, 30 जनवरी 1939, 30 जनवरी 1938 या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार प्रांत में राजनैतिक बंदी दिवस ये 30 जनवरी 1938 को मनाया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1938। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का अनुमोदन किया जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे? ऑप्शन है श्री सुभाष चंद्र बोस, श्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद या जेवी कृपलानी। तो किन्होंने किया था? तो ये किया था श्री सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये थे राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन। और ये कैवा नंबर था? तो ये 91 यानी 91वां नंबर था। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केटी शाह, अनुग्रह नारायण सिंह या राम दयालु सिंह। तो श्री कृष्ण सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे केटी शाह। कौन थे? केटी शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केटी शाह। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वर्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? पटना, भागलपुर, मोतिहारी या राजगीर। तो साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु वर्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना पटना में किया गया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को, कब? 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? ऑप्शन है धारा 90, धारा 91, धारा 92 या धारा 93। तो ये किया गया था धारा 93 के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है मुंगेर के अग्रगामी दल यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई? ऑप्शन है सतीश मिश्र, अनिल मिश्र, शीतभद्र याजी या नीतीश
मिश्र। तो मुंगेर के अग्रगामी दल यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के जिस नेता को बिना लाइसेंस जुलूस निकालने के लिए कड़ी सजा दी गई वो थे अनिल मिश्र, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है राहुल सांस्कृतायन, शीलभद्र याजी, अनिल मिश्र या श्री कृष्ण सिंह। तो 3 फरवरी 1940 को मुंगेर में जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राहुल सांस्कृतायन ने, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एग्जाम द्वारा हमारा यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी है, उसे प्रेस कर ले ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक भी जरूर कर दे, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए नए सीरीज लाने का। अभी बहुत जल्द 2 से 4 दिनों में, जैसे हमने आपको पहले बताया कि 4 दिनों के अंदर आपका सिलेबस फाइनल कर दिया जाएगा। तो और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगे वो हम आपके सामने लाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारे साथ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 13 फरवरी 1939, 10 फरवरी 1938, 24 जनवरी 1940 या 19 अप्रैल 1940। तो बिहार के विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, वो था 19 अप्रैल 1940 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 अप्रैल 1940 को बिहार के विभिन्न जगहों पर क्या मनाया गया? पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न। चलिए आपको बताना है कमेंट करके बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों के कहलगांव के सोनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है सैयद अब्दुल्ला बेलवी, अब्दुल बारी, शाह मोहम्मद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो कहलगांव के सोनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था? राजनीतिक सम्मेलन ये हुआ था सैयद अब्दुल्ला बेलवी के, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय अग्रगामी यानी फॉरवर्ड ब्लॉक दल का अध्यक्ष थे कौन थे? शीलभद्र याजी, मनराब वर्मा, अब्दुल बारी या विपिन बिहारी वर्मा। तो बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष थे शीलभद्र याजी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30-31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल यानी फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HB कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? पटना में, छपरा में, भागलपुर में या सिवान में? तो HB कामत की अध्यक्षता में जो किया गया था वो किया गया था छपरा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में जिनका भाषण सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम करेंगे समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ के कुछ प्रश्नों को देखेंगे इस सेशन में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी किसने? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा और फूलन प्रसाद वर्मा दोनों के द्वारा किया गया था। इसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन है सदाकत आश्रम पटना में, दरभंगा महाराज के महल में, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में ये किया गया था, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या रामवृक्ष बेनीपुरी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो ये सचिव बने थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे नरेंद्र देव, और जयप्रकाश नारायण इनको सचिव बनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, ये कब हुआ था? 1921 में, 1934 में, 1935 में या 1939 में? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1934 में पटना में किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1934 में पटना में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी या साम्यवादी? तो श्री नरसिंह नारायण ये समाजवादी थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन है कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी या रायवादी? तो जयप्रकाश नारायण ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको? जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, या ब्रिटेन की लेबर पार्टी को? तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय यह जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1934 में या 1939 में? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कौन सा? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन ये 1934 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन है रंजीत सिंह, जीतन दास, राम बुहारिया देवी या फूलन प्रसाद वर्मा? तो बिहार में, ठीक है, क्या बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, वो थे फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे श्री कृष्ण सिंह, शीलभद्र याजी, चितरंजन दास या यदुनंदन शर्मा? तो 1929 में बिहार उड़ीसा, ठीक है, कौन से? 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे, वो थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कब? 1929 की चर्चा की गई है और उस समय बिहार उड़ीसा विधान परिषद में श्री कृष्ण सिंह को स्वराज पार्टी के नेता के रूप में रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? श्री नरसिंह नारायण, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री अब्दुल बारी या बाबू राम नारायण? तो बिहार में एक श्रमिक संघ की स्थापना ये श्री अब्दुल बारी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न को, बिहार में श्रमिक आंदोलन या हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है
श्रमिक आंदोलनों को समाजवादियों का समर्थन था, बिल्कुल था। समाजवादी लोग तो श्रमिक आंदोलन को समर्थन करेंगे ही, तो पहला ऑप्शन सही है। डेहरी में एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई, ये भी सही है। श्रमिक आंदोलनों में सक्रिय नेताओं में श्री विश्वनाथ माथुर, वसवान सिंह, बिहार समाज पार्टी के सचिव किशोर शरण, श्री ब्रजनंदन शर्मा, बालेश्वर सिंह थे, तो ये भी सही है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने का संकल्प लिया, ये भी सही है। जब ये सभी सही है तो ऑप्शन ये सभी तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये सभी सही है। श्रमिक आंदोलन से संबंधित ये सभी बातें सत्य है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसके सचिव थे श्री जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दे अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे, और साथ ही उनसे एक सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहे। चलिए, आपके सब्सक्रिप्शन बटन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो लाने के लिए, साथ ही आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों से, सभी घर वालों से, सभी दोस्त परिवारों से ज़रूर सब्सक्राइब करा दे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे जो अभी इस सीरीज में ही हम देख लेंगे। चलिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 28 नवंबर 1940 को, या 20 सितंबर 1940, 28 सितंबर 1940, या 28 दिसंबर 1940 को। तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था ये हुआ था 28 नवंबर 1940 को। कब, 28 नवंबर 1940 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, माने किसने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था जो 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। ऑप्शन है श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अब्दुल बारी, या श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, और इसके पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, ये भी आपको याद रखना है। आगे है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही होने वाले थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, या अब्दुल बारी। तो पहले सत्याग्रही जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसके पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। तो दूसरे सत्याग्रही कौन हुए, ये हुए अनुग्रह नारायण सिंह। क्या हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अनुग्रह नारायण सिंह को क्या नाम से जाना जाता है, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार महिला थी। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार महिला थी प्रियमदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी प्रियमदा देवी भी थी, जगत रानी देवी भी थी, और जानकी देवी भी थी, ये सभी थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यानी अगले सेशन में हम करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक की बातों को देखेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसमें से कुछ प्रश्न रह गए हैं, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के कुछ प्रश्न और भी होंगे जिसे मैं कल के सेशन में लाऊंगा। जरूर देखिए कल के सेशन में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर अगला हमारा सेशन होगा कल ही के सेशन में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक के प्रश्नों को देखेंगे कल के सेशन में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और बेल आइकन को प्रेस कर ले। बने रहें हमारे साथ, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।